हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आईबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में द गोल्डन बैच बिहार दरोगा स्पेशल जो हैंड रिटन बुक है एसआई विवेक कुमार सिंह जी के द्वारा, ये वाला बुक हम लोग देखते हैं। आपको पता है वॉल्यूम पहला है 50 क्वेश्चन का 161 सीट है, जिसमें कि आपको 8000 प्लस वन लाइनर देखने को मिलेगा। ये जो एसआई हैं विवेक कुमार सिंह जी, काफ़ी अच्छा बुक कहिए कि तैयार किए हैं। क्या आपने एक बात ध्यान दिया कि इस वाले क्लास में जो भी हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं उसका लेवल काफ़ी अच्छा खासा है, काफ़ी कुछ अलग है जो आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा एसआई वाले बुक एग्ज़ाम में ना, इस वाले बुक से बहुत सारा सवाल सेम टू सेम मिलने वाला है। जो भी लोग इस बात को नहीं समझ पाए हैं, आप एग्ज़ाम जब देंगे ना तो आपको पता चलेगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो बुक है काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि आप जब इसमें एमसीक्यू वगैरह, एमसीक्यू नहीं सॉरी, वन लाइनर जब आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा प्रश्नों का लेवल क्या है। और दरोगा में सेम इसी पैटर्न पर इसी लेवल का सवाल पूछा जाता है। तो नए लोग जो भी हो, इसका और भी क्लास जो दिए हैं देखना हो, प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बिहार के लिए साथ ही साथ रेलवे के लिए, एसएससी के लिए भी प्रश्न ये सब जो है काफ़ी अच्छा है। चाहे आपका बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो जिसमें कि टीआरई वगैरह वैकेंसी है, बिहार एसएससी का 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल का हो, परिचारी से लेकर के आप ग्रेजुएशन वाला जो फॉर्म भरे हो, अगर सब के लिए ये वाला बुक काफ़ी बेस्ट है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सामान्य ज्ञान के वन लाइनर को सबसे पहले देखते हैं। मतलब 8000 प्रश्नों के संग्रह का क्लास नंबर चौथा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 से लेकर के 20 तक को हम लोग आज के इस क्लास में अच्छे से कवर करने वाले हैं। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे आशा करेंगे ना कि बिना कहे लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी सारे मित्र हैं जो लाइक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन जो भी लोग देख रहे हो क्लास अच्छा लग रहा है तो आपसे आशा है कि आप लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए चलते हैं पहले सवाल पर। शीट नंबर 16 है। पहला सवाल कह रहे हैं, चंद्रमा के तल के आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है दोस्तों। होता है ना, चंद्रमा के तल के आकाश का काला दिखना किसकी वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखता है। गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था कब? 1937 में, बताइएगा। गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब? 1937 में हुआ था। बहुचर्चित होनेलुलु तकनीक का संबंध है किससे? तो क्लोनिंग से हो जाएगा सही जवाब। बहुचर्चित एक तकनीक है, क्या नाम है? तो आपको होनेलुलु बताना है। ये किस चीज़ से? क्लोनिंग से संबंधित है। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पटाना हो जाएगा सही जवाब। श्रीलंका में जो घास का मैदान होता है उसे पटाना के नाम से जानते हैं। राजा के जन्मदिवस को संगम साहित्य में क्या कहा जाता था? तो पेरू नल सही जवाब है। राजा के जन्म दिवस को संगम साहित्य में पूछेगा, पेरू नल आपको बताना होता है। नैना भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल सही जवाब हो जाएगा। नैना भूमरा के मंदिर कहाँ से संबंधित है दोस्तों? गुप्त काल से संबंधित है नैना भूमरा के मंदिर। 1918 ईस्वी में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब किए थे 1918 में। किस चीज़ की? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कब? 1918 में। किस चीज़ की? इंडियन लिबरल फेडरेशन की। विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन कहाँ पर? तो ग्वाटेमाला में होता है, याद रखेंगे। विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो आपको ग्वाटेमाला बताना होता है। बालों का डर्मेटोफाइट माइक्रोसिस किस कवक से होता है? याद रखेंगे किसके वजह से होता है? तो माइक्रोस्पोरम, ओडोडिनी या फिर ट्राइकोफाइटन की वजह से कहिएगा। बालों का जो डर्मेटोफाइट माइक्रोसिस है वो किस कवक की वजह से होता है? तो माइक्रोस्पोरम, ओडोडिनी हो जाएगा या फिर ट्राइकोफाइटन की वजह से है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ध्यान दीजिए, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 में हुई थी।
इसको संवैधानिक संस्था बनाने के लिए 123वें संविधान संशोधन विधेयक जो कि 2018 में होता है और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इस संवैधानिक संस्था को बनाने के लिए एक नया अनुच्छेद 338 को जोड़ा गया था। आप इसे याद रखिएगा। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, इसकी स्थापना दोस्तों 14 अगस्त 1993 को होती है। इसको संवैधानिक संस्था बनाने के लिए 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2018 आया और 102वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था इसको। इसे संवैधानिक संस्था बनाने के लिए एक अनुच्छेद कौन सा? तो 338 बताइएगा कि जोड़ा गया था। पौधों के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? पौधों के पुष्पन के लिए पूछेगा किसकी आवश्यकता होती है ना, किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो वो है दोस्तों फास्फोरस। किसका? फास्फोरस की आवश्यकता होती है पौधों के पुष्पन के लिए। नेक्स्ट कह रहे हैं अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। यह कथन है किसका? ये है लॉर्ड बेकन के द्वारा ये बात कही गई थी। क्या कह रहा है? अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष किसको जन्म देती है? क्रांति को जन्म देती है। ठीक है, ये कौन कहेगा? लॉर्ड बेकन के द्वारा ये बात कही गई है। कहे कि न्यूट्रल कॉर्नर पद किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी हो जाएगा सही जवाब। कौन सा? न्यूट्रल कॉर्नर पद जुड़ा हुआ है दोस्तों किससे? मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ न्यूट्रल कॉर्नर। गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है? तो यह हो जाएगा पीटी उषा। गोल्डन गर्ल पीटी उषा। वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत की धुन सबसे पहले किसने तैयार किया था? यदुनाथ भट्टाचार्य सही जवाब है। वंदे मातरम नामक राष्ट्रगीत का जो धुन है सबसे पहले किसने? यदुनाथ भट्टाचार्य ने किया था। ठीक है, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो वो हो जाएगा बेहजात को। पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? बेहजात को। अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित हो जाएगा। अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित होता है। रूटाइल जिसे आप TiO2 के नाम से जानते हो, कौन से धातु का अयस्क है? उसे टिटेनियम कहते हैं। रूटाइल कौन से धातु का अयस्क है दोस्तों? टिटेनियम का होगा। क्रिकेट का हॉलीवुड स्टार किसे कहा जाता है? शेन वॉर्न को कहते हैं। क्रिकेट का हॉलीवुड स्टार शेन वॉर्न। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में है। भोपाल में क्या है? तो अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ? भोपाल में है। नारी श्रृंगार तथा पनघट की ओर किस भारतीय चित्रकार की अनुपम कृति है? तो मनीष डे आपको बताना होता है। नारी श्रृंगार और पनघट की ओर किस भारतीय चित्रकार की अनुपम कृति है दोस्तों? मनीष डे का है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रामोशी और गडकरी विद्रोह हुआ था कहाँ पर? तो महाराष्ट्र आप जानते होंगे ना, रामोशी और गडकरी महाराष्ट्र में ये विद्रोह हुआ था। किसने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ? यहाँ पे मोहम्मद इकबाल दिया हुआ है, बताइए सही है। किसने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ? बिल्कुल, यहाँ पे सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा कही गई थी। नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा इसे, ठीक ना। बोमेन का कैप्सूल किससे संबंध रखता है? गुर्दे से है। बोमेन का कैप्सूल किससे संबंधित है दोस्तों? गुर्दे से संबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी स्थापना 13 मार्च 1992 को हुई थी, याद रखिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आप 13 मार्च 1992 का डेट याद रखेंगे। रेंगेल सेंट इलियास नेशनल पार्क कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रेंगेल सेंट इलियास नेशनल पार्क कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अक्षांश का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो हो जाएगा सेक्सटेंट, सही जवाब है। अक्षांश का पता लगाने के लिए किस यंत्र का? सेक्सटेंट हो जाएगा। नॉस्कॉम का पूरा नाम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी सही जवाब है। नॉस्कॉम का पूरा नाम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी सही है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ है? तो आपको कवालूर बताना होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ है? कवालूर में बताइएगा। अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। अल्कली मेटल को नॉर्मली कहाँ? केरोसिन में रखा जाता है। भेड़ की मेरिनो नस्ल का मूल वतन कौन सा है? स्पेन हो जाएगा। किसका? भेड़ की मेरिनो नस्ल का मूल वतन पूछेगा कौन सा है? स्पेन सही है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर हो जाएगा ब्रिज से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ब्रिज से। ठीक। टेप रिकॉर्डर ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है? आयरन ऑक्साइड कणों के चयनात्मक चुंबकन के रूप में होता है। टेप रिकॉर्डर ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है? आयरन ऑक्साइड कणों के चयनात्मक चुंबकन के रूप में हो जाएगा। किसे लोकवित्त के वॉच डॉग के रूप में जाना जाता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जानते हैं। किसे लोकवित्त के वॉच डॉग के नाम से जानते हैं दोस्तों? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जानते हैं। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का विज्ञान है? प्रोफेसर रॉबिन्सन ने ये बात कही है। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का एक विज्ञान है? प्रोफेसर रॉबिन्सन ने कहा है। किस गैस को सर्वाधिक आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है? तो वो आपका हो जाएगा अमोनिया सही जवाब। पूछेगा कौन सा गैस है जिसको कि सर्वाधिक आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है दोस्तों? तो अमोनिया हो जाएगा ना। किसे किस भारतीय को कह रहा है पंजाब के टैगोर के नाम से जाना जाता है? पूरन सिंह हो जाएगा सही जवाब। किस भारतीय को पंजाब के टैगोर के नाम से जानते हैं? पूरन सिंह को सही जवाब हो जाएगा। फ्रीडम एंड सोशल चॉइस नामक पुस्तक के लेखक का नाम है अमर्त्य सेन। क्या नाम है पुस्तक का? फ्रीडम एंड सोशल चॉइस। और इसके लेखक का नाम है अमर्त्य सेन सही जवाब है। मनी ऑन कॉल क्या होता है? तो मांग का प्रतिदेय ऋण हो जाएगा। मनी ऑन कॉल पूछेगा क्या होता है? तो मांग पर प्रतिदेय ऋण सही जवाब है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर परमाणु क्या है? अविभाज्य कण होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर परमाणु क्या है दोस्तों? अविभाज्य कण होता है। मक्का मस्जिद कहाँ है? हैदराबाद में सही जवाब है। मक्का मस्जिद कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में है मक्का मस्जिद। कह रहे हैं कि दांडी मार्च में गांधी जी के अतिरिक्त दो मुख्य नेताओं के नाम क्या थे? सरदार पटेल और नलिनी सेन गुप्ता याद रखिएगा। दांडी मार्च में गांधी जी के अलावे दो और मुख्य नेता थे, उनका नाम था सरदार पटेल और नलिनी सेन गुप्ता याद रखना। कह रहे कि अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो 10 अक्टूबर 1990 को बताइएगा। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। कौन से अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में आपको देखने को मिलेगा? 263 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम है आचार्य विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय दोस्तों, रुकिए साउंड थोड़ा तेज कर देते हैं, आचार्य विनोबा भावे याद रखिएगा। 1 नवंबर 1993 को मॉस्ट्रिच संधि के तहत किसका गठन हुआ था? कब? 1 नवंबर 1993 को। कौन सा? तो मॉस्ट्रिच संधि हुआ था। तो यहाँ पे बताइएगा यूरोपीय संघ का सही जवाब है। 1 नवंबर 1993 को मॉस्ट्रिच संधि हुआ था और गठन हुआ था यूरोपीय संघ का। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? अफगानिस्तान। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र अफगानिस्तान। पंचायत यूनियन किस राज्य की पंचायत समिति का नाम है? पंचायत यूनियन कह रहा है किस राज्य की पंचायत समिति का नाम है? तमिलनाडु का हो जाएगा सही जवाब। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात से 25% कम याद रखिएगा। यहाँ पे याद रख लीजिएगा इतना। जल में किसका प्रकाश का वेग पूछेगा, निर्वात से 25% कम हो जाएगा। जंतु कोशिका सिद्धांत
का प्रतिपादन किसने किया था? श्वान ने किया था। जंतु कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? थियोडर श्वान ने किया था जंतु कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन। पादप कोशिका सिद्धांत स्लाइडिन के द्वारा दिया गया था। पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? एम.जे. स्लाइडेन ने किया था। सीट नंबर 17 का पहला सवाल, डिफिकल्ट डाउटर्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम मंजू कपूर बताना है आपको। डिफिकल्ट डाउटर्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम पूछेगा, मंजू कपूर बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने कहा था अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है, सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहो, कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है। ये लाला जी कहेंगे। कमजोरी की बात किया गया, कमजोरी जिसको लगेगा ना उसको लाज लगेगा बताने में, ऐसे याद रखिएगा। कमजोरी लगेगा, लाज लगेगा, लाजपत राय साहब याद रखेंगे नाम। इंडियन मिरर किसकी कृति है? केशव चंद्र सेन की है। इंडियन मिरर किसके द्वारा दोस्तों? केशव चंद्र सेन साहब के द्वारा इंडियन मिरर। जिसके पादप कोशिका का निश्चित आकार होता है वह क्या है? कोशिका भित्ति हो जाएगा सही जवाब। जिसके कारण कह रहा है, जिसके कारण पादप कोशिका का निश्चित आकार होता है, तो किसके कारण होता है? कोशिका भित्ति हो जाएगा सही जवाब। पोलियो माइलिटिस टीका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? एल्बर्ट साबिन ने किया था। पोलियो माइलिटिस टीका की खोज किसने किया था? एल्बर्ट साबिन हो जाएगा। किस शास्त्रीय नृत्य को कहना है कि आट्टम और सदिर नाम से भी जाना जाता है? बताइए। यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर पूछेगा पोलियो माइलिटिस टीके की खोज एल्बर्ट साबिन ने किया था। और किस शास्त्रीय नृत्य को आट्टम और सादिर के नाम से? तो भरतनाट्यम हो जाएगा सही जवाब। आट्टम और सादिर के नाम से जानते हैं। श्रमिक स्वराज पार्टी की स्थापना 1928 में हुई थी। संस्थापक थे काजी नजरुल इस्लाम। श्रमिक स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। याद रहेगा ना, श्रमिक स्वराज पार्टी की स्थापना काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना। भारत में डाक जीवन बीमा योजना किस वर्ष में? 1884 में बताना होता है दोस्तों। भारत में डाक जीवन बीमा योजना कब? 1884 में आया था। डाक जीवन बीमा योजना, ठीक है। सबसे पहले वायरस जिसे खोजा गया वह कौन सा है? उसे हम लोग टीएमवी कहते हैं, मतलब टोबैको मोजेक वायरस कहते हैं। इसको 1982 में दमित्री इवानोव्स्की ने खोजा था, याद रखिएगा। सबसे पहला वायरस जिसे खोजा गया था वह कौन सा है? टोबैको मोजेक वायरस। इसको 1982 में दमित्री इवानोव्स्की ने खोजा था, ध्यान रखिएगा। भारतीय क्रिकेट का पितामह किन्हें कहा गया है? प्रोफेसर डी बी देवधर साहब को कहा गया है। कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट का पितामह किसे कहा गया है? तो प्रोफेसर डी.बी. देवधर साहब को कहा गया है। द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं बी.आर. अम्बेडकर। द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म के लेखक का नाम बी.आर. अम्बेडकर। किसका? द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म। लकड़ी को किसके द्वारा अग्नि प्रतिरोधी बनाया जा सकता है? इसे अमोनियम सल्फे में भिगो करके लकड़ी को किसके द्वारा अग्नि प्रतिरोधी बनाया जा सकता है? याद रहेगा। देखिए, लकड़ी के अग्नि प्रतिरोधी को अमोनिया के, यहाँ पे आप सल्फेट यहाँ पे होना था, जैसे आप अमोनिया के फॉस्फेट आप कर सकते हो। फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। देखिए, अमोनियम सल्फेट कर दीजिए, साथ ही साथ फॉस्फेट भी कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब लकड़ी के अग्नि प्रतिरोधी को अमोनिया के फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट हो गया और अमोनियम सल्फेट के मिश्रण हो गया। फिर आपका जो बोरेक्स और बेरिक एसिड होता है, सोडियम आर्सेनेट होता है, इन सब के द्वारा कहिए कि बनाया जा सकता है अग्नि प्रतिरोधी, ठीक है।
कहते हैं कि कौन से पेड़ की लकड़ी को अग्निरोधी माना जाता है? तो देखिए, सागौन, साल, शीशम कहिए जिसे हम लोग राज वुडदू कहते हैं, ईपी और देवदार, इन सब को अग्निरोधी के नाम से हम लोग जानते हैं। कांग्रेस का कौन सा पहला अधिवेशन गांव में हुआ था? बताइए। फैजपुर 1937 का अधिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है। कांग्रेस का कौन सा पहला अधिवेशन गांव में हुआ था? देखिए, ये आपका 50वां वाला जो अधिवेशन था, ये याद रखिएगा। 50वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर को 1936 भी आप कह सकते हो, 36 में हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी कि महाराष्ट्र के जो जलगांव ज़िले में स्थित फैजपुर था, ये फैजपुर कहाँ, तो जलगांव में आपको बताना होता है, वहीं पर ये आयोजित किया गया था। STARD मतलब स्टार्ड का फुल फॉर्म होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। स्टार्ड मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। द ऑर्डर ऑफ बैनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? दोस्तों, हंगरी का है। द ऑर्डर ऑफ द बैनर, द ऑर्डर ऑफ बैनर कौन से देश का? हंगरी का हो जाएगा। शांति के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जीन एच डुनांट एवं फ्रेडरिक पेशी हो जाएगा। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जीन एच डुनांट और फ्रेडरिक पेशी हो जाएगा। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स किसकी कृति है? अरुण सैरी का हो जाएगा। ठीक है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स किसकी कृति है? अरुण सैरी का हो जाएगा। टोडरमल के बंदोबस्त में कौन सी धरती सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो वो था पोलज। टोडरमल के बंदोबस्त में कौन सी धरती दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो उसे हम लोग पोलज के नाम से जानते हैं। जमात खां की मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसका? तो जमात खां की मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तारिक ए सुबुक्तगीन के लेखक का नाम है वैहाकी। तारिक ए सुबुक्तगीन किसने लिखा है दोस्तों? वैहाकी ने लिखा है। क्या? तो तारिक ए सुबुक्तगीन। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? तो शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर मतलब हो गया वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ और स्थिरता का मापन करता है। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का अर्थ हो जाएगा आपका IAAF। कौन से खेल या खेलों को नियंत्रित करता है? इससे नियंत्रित मतलब करता है तो वो एथलेटिक्स को हो जाएगा। IAAF कौन से खेल को नियंत्रित करता है? एथलेटिक्स को हो जाएगा। टेनिस में लव का क्या आशय है? तो इसका मतलब हो गया स्कोर 0 है। भीम परियोजना किस नदी पर स्थित है? पवना नदी, पुणे, महाराष्ट्र में बताइएगा। सॉरी, भीम नहीं, भीमा परियोजना है ना। भीमा परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो भीमा परियोजना है पवना नदी पर, पवना नदी पुणे महाराष्ट्र में। वहदत अल वजूद सिद्धांत के सूफी संत के द्वारा दिया गया? इब्न अल अरबी के द्वारा। वहदत अल वजूद सिद्धांत के सूफी संत के द्वारा दिया गया, यहाँ पे इब्न अल अरबी के द्वारा हो जाएगा सही जवाब। प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है? तो हवाई द्वीप कहते हैं प्रशांत महासागर का चौराहा। नायलॉन बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? तो एडिपिक एसिड का होता है। नायलॉन बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है दोस्तों? तो इसे एडिपिक एसिड कहते हैं। नायलॉन बनाने के लिए कौन सा अम्ल? तो एडिपिक एसिड। बहुचर्चित पुस्तक स्पीड पोस्ट किसकी कहती है? शोभा डे की है। स्पीड पोस्ट किसके द्वारा दोस्तों? शोभा डे के द्वारा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कौन सा उत्तर मुगल कालीन शासक नर्तकी पुत्र था? अहमद शाह बताइएगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कौन सा उत्तर मुगल कालीन शासक नर्तकी पुत्र था? अहमद शाह सही जवाब है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है?
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। अलाउद्दीन के द्वारा बनाया गया है अलाई दरवाज़ा। कौन से मस्जिद का ये प्रवेश द्वार है? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग्स के से है। नंद कुमार का संबंध किससे है? कौन से मुकदमे से? नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सबसे पहले विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह का नाम? खासी, याद रखिएगा। ब्रिटिश नीति के विरुद्ध में सबसे पहले विद्रोह किसने दोस्तों? खासियों ने किया था। भारत में द्रुत डाक सेवा कब आरंभ? 1986 में हुआ था। भारत में द्रुत डाक सेवा कब आरंभ होता है? 1986 में। जहाज के चलने से किस रंग पर प्रभाव पड़ने से समुद्री बीमारी हो जाती है? अमाशय पर पड़ने से। जहाज के चलने से किस अंग पर प्रभाव पड़ने से समुद्री बीमारी होती है? अमाशय पर प्रभाव पड़ने से। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? खिलाड़ियों के शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए। कह रहा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? खिलाड़ियों के शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए। जूल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है दोस्तों। जूल्स रिमेट का संबंध किससे है? फुटबॉल से है जूल्स रिमेट का संबंध। कह रहे कि कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? आलू का आपको बताना होता है, ठीक है। कुफरी चमत्कार कौन से फसल की प्रजाति है? तो आलू का होगा। सबसे पहले किस फिल्मी सितारे को राज्यसभा का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ? पृथ्वीराज कपूर को। सबसे पहले किस फिल्मी सितारे को राज्यसभा का सदस्य होने का गौरव? पृथ्वीराज कपूर को। 18वीं शताब्दी में किस सामंत के बारे में कहा गया कि उसका स्थान मुगल साम्राज्य से निष्ठा एवं सद्गुण के पलायन का प्रतीक था? तो निजाम उल मुल्क हो जाएगा सही जवाब। कह रहे हैं 18वीं शताब्दी में किस सामंत के बारे में कहा गया कि उसका स्थान मुगल साम्राज्य में निष्ठा एवं सद्गुण के पलायन का प्रतीक था? तो वो हो जाएगा निजाम उल मुल्क, सही जवाब। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में, सही जवाब है। मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित कम्युनल अवार्ड को गांधी जी द्वारा ठुकराए जाने का जो प्रमुख कारण है वो क्या था? दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करना। इस वजह से मैकडोनाल्ड के द्वारा जो प्रस्तावित कम्युनल अवार्ड था ये गांधी जी के द्वारा ठुकरा दिया गया। क्या कह करके? दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करने की इच्छा रखने वाला ये अवार्ड कम्युनल अवार्ड है। 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने दिया था। दिल्ली में भगत सिंह यहाँ पे जानते हो कि मतलब ये कहे थे। कब? 1928 में। क्रांति अमर रहे HSRA के द्वारा। विश्व में सबसे पहले मानचित्र के निर्माणकर्ता का नाम क्या है? एनेक्जिमेंडर आपको बताना होता है। विश्व के सबसे पहले मानचित्र के निर्माणकर्ता थे। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे के भंडार के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश का जो बंगमपल्ले क्षेत्र है क्यों फेमस है दोस्तों? तो हीरे के भंडार के लिए। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे? तो बाल गंगाधर तिलक साहब को कहा जाता था। क्या? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, ये कथन किसका? सर सैयद अहमद खान का ये कहावत था, ठीक है। कहे थे शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश का नाम है नीदरलैंड, सही जवाब है। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश का नाम क्या है? नीदरलैंड, हम लोग बता देंगे यहाँ पे। लैटिन नाइट्स किस रोग को प्रभावित करता है बताइए? इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लैटिन नाइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? कंठ को। कौन सा? तो लैटिन नाइट्स रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंठ याद रखिएगा। किस शहर का नाम कर्णावती करने का प्रस्ताव केंद्र को दिया गया है? अहमदाबाद का सही जवाब हो जाएगा। किस शहर का नाम, क्या नाम? तो कर्णावती होने का प्रस्ताव दिया गया है किसे? केंद्र सरकार को। किसका नाम? अहमदाबाद का।
1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया था कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? जेम्स आउट्रम सही जवाब हो जाएगा, होगा ना, जेम्स आउट्रम। इन्होंने क्या कहा 1857 की क्रांति को? कि हिंदुओं और मुसलमानों का ये षड्यंत्र था अंग्रेजों के विरुद्ध। सीट नंबर 18, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? केसी वेहियर का ये कथन है। भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है, ठीक है। किसने कहा? चाहे आप इसे संघीय संविधान कहें या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि संविधान हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये बात कही गई थी। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक गुन्नार मेडल, बताइएगा। प्लानिंग एंड द पुअर किसके द्वारा दोस्तों? तो गुन्नार मेडल के द्वारा। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो रूस और जापान के बीच में हो जाएगा। कौन सा? तो क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच का विवाद हो जाएगा? रूस और जापान के बीच है। कह रहे वर्ष 1909 ईस्वी में नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर के हत्या करने वाले क्रांतिकारी का नाम है अनंत कानहारे। कब? 1909 में। क्या हुआ था? तो नासिक के मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। कह रहे कि सेंट्रल संस्कृत इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? तिरुपति में, बताइएगा। सेंट्रल संस्कृत इंस्टीट्यूट कहाँ है? तिरुपति में सही जवाब है। सबसे अधिक विषैली मीन कौन सी है? स्टोन मीन। मीन किसे कहते हैं जानते हो ना? सबसे अधिक विषैली मीन पूछेगा, स्टोन मीन बताइएगा। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय संगीत किसके द्वारा लिपिबद्ध किया गया है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किया था। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत पूछेगा किसने? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किया था। एक 45 का पूर्ति चक्र डैश पूर्ति प्रदर्शित करता है? इकाई लोचदार को। 145 का पूर्ति चक्र पूछेगा तो इकाई लोचदार पूर्ति प्रदर्शित करता है। पुण्य की कीमत और मांग में क्या अंतर है? पण्य का कह रहा है, पण्य की कीमत, फर्म की कीमत और मांग में पूछेगा प्रतिलोम संबंध आपको बताना होता है। कैसा? प्रतिलोम संबंध हो जाएगा। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक का नाम है अरविंद घोष। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक का नाम है अरविंद घोष। भूटान को अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जानते हैं। भूटान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। किसका? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने किया हाइड्रोजन बम का आविष्कार। पुहार नगर की नींव किसने रखी है दोस्तों? राजेंद्र चोल ने। पुहार नगर की नींव किसने? राजेंद्र चोल ने पुहार नगर की नींव रखी है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ, बताइएगा। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन है? तो बालाजी विश्वनाथ मराठा राज्य के दूसरे प्रवर्तक हैं। प्रिजन डायरी के लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी के लेखक कौन है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा प्रिजन डायरी के लेखक। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज ऑरवेल हो जाएगा। एनिमल फार्म पुस्तक के लेखक जॉर्ज ऑरवेल हो जाएगा। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक आर वेंकटरमन साहब है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक है आर वेंकटरमन। ट्राई ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बताइएगा। ट्राई का मतलब पूछेगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा सही जवाब। कीमत स्तर में वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी क्या होता है जानते हैं? घट जाती है। कीमत स्तर में अगर वृद्धि हो उसके प्रभाव से वास्तविक मजदूरी घट जाती है। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ है?
सूरतगढ़ में है। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ है दोस्तों? सूरतगढ़ में। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम है अरुण शौरी। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक अरुण शौरी ने लिखा है। विश्व व्यापार केंद्र मतलब WTO न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद कौन था? तो आपको मिनोरू यामासाकी बताना है। विश्व व्यापार केंद्र यानी कि न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद कौन था? मिनोरू यामासाकी। मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? राजीव गांधी की। कौन सा मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में? राजीव गांधी की। कोलकाता में स्थित शहीद मीनार का मूल नाम ऑक्टर लोनी मेमोरियल बताना होता है। कोलकाता में है शहीद मीनार, इसका मूल नाम है ऑक्टर लोनी मेमोरियल। उत्पादन विभेदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है एकाधिकारी प्रतियोगिता। उत्पादन विभेदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है एकाधिकारी प्रतियोगिता। शहद में मुख्यतः पाया जाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट आपका सही जवाब है। शहद में मुख्यतः क्या दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट यानी कि जिसे फ्रुक्टोज कहते हैं, ये पाया जाता है। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी पूछेगा, डॉल्फिन है। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी डॉल्फिन है। बुध ग्रह के चारों ओर पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। किसके? तो बुध ग्रह के चारों ओर क्या मिलेगा आपको? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। राजपूत शासक राजा भोज ने किस शहर की स्थापना की थी? भोपाल की। राजपूत शासक राजा भोज कौन से शहर की स्थापना करेंगे? भोपाल की। कार्टून पात्र है मैड्रिक द मैजिशियन तथा फैटम, इसका सृजन किसने किया था? तो ली फॉक ने किया था। क्लोरोक्वीन भेषण किस रोग में दी जाती है? मलेरिया में। कह रहे कि जब दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो तब कीमत विभेद होता है, लाभदायक हो जाएगा सही जवाब। जब दो बाजार में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो तो कीमत विभेद क्या होगा? लाभदायक। लौह आवरण शब्द बना है, बताइए किसने बनाया था? विंस्टन चर्चिल ने बनाया था लौह आवरण। ब्रायोफिल्म से कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? पत्ती के। ब्रायोफिल्म से कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से? पत्ती हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह बताइएगा। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। टू लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम है क्या? विक्रम सेठ आपको बताना है। टू लाइव पूछेगा किसके द्वारा दोस्तों? तो विक्रम सेठ हो जाएगा सही जवाब। मानव द्वीप यानी कि आइलैंड ऑफ मैन उत्तरी आइलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। मानव द्वीप है जिसे आइलैंड ऑफ मैन कहते हैं, ये उत्तरी आइलैंड और किसके? इंग्लैंड के बीच में स्थित है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन हुआ था कहाँ? लंदन में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन लंदन में। अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक का नाम नीरज सिंह चौधरी बताइएगा। अ पैसेज टू इंग्लैंड कौन? नीरज सिंह चौधरी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे लिया था? तो हेनरी डेविड थोरो से ली गई थी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा के बारे में प्रेरणा कहाँ से? हेनरी डेविड थोरो से। रिसर्पिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। ठीक है, रिसर्पिन का प्रयोग होता है हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। किसका? रिसर्पिन का प्रयोग। कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक का नाम है खुशवंत सिंह। कंपनी ऑफ वुमेन किसने लिखा दोस्तों? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहला खलीफा कौन था? सबसे पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक, आपको बताना है। और 1924 में आपको पता है समाप्त कर दिया गया था, खिलाफत आंदोलन भी चला था, है ना। सबसे पहला खलीफा का नाम अबू बकर सिद्दीकी बताइएगा। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? प्रोटीन होता है। रासायनिक रूप से रेशम का जो रेशा है वो प्रोटीन होता है। नर नारायण सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया?
ब्रह्मपुत्र नदी पर। नर नारायण सेतु का निर्माण ब्रह्मपुत्र पर। माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? जैक किल्बी को हो जाएगा सही जवाब। किसका? तो माइक्रोचिप का आविष्कार किए थे कौन? जैक किल्बी। क्या मिला इनको? नोबेल पुरस्कार। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में है। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ? गुजरात में। नारमेंडी बीच है कहाँ पर दोस्तों? फ्रांस में है। नारमेंडी बीच कहाँ स्थित है? फ्रांस में है। क्या? नारमेंडी बीच। कह रहे कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको माना गया है? कल्कि अवतार। महात्मा बुद्ध का कल्कि अवतार नेक्स्ट अवतार होगा। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम हो जाएगा। मानव में किसका गुर्दे का जो रोग है, गुर्दे का बीमारी है, वो किसकी वजह से? तो कैडमियम के प्रदूषण की वजह से होता है। अब है शीट नंबर 19 सवाल नंबर पहला। असीरगढ़ दुर्ग को दक्कन की चाबी माना जाता है। याद रखिएगा किसे दक्कन की चाबी माना जाता है? असीरगढ़ दुर्ग को याद रखिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल को किसने बनाया? तो वर्न हरवॉन ब्राउन ने बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाया? तो वर्न हरवॉन ब्राउन ने बनाया। कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट नामक पुस्तक के लेखक अरुण सैरी बताना है आपको। कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट पुस्तक किसके द्वारा? अरुण सैरी के द्वारा लिखा गया है। किसी संगठन के इंडोक्टरी वेब पेज को क्या कहते हैं? पोर्टल कहते हैं। किसी संगठन के इंडोक्टरी वेब पेज को कहते हैं दोस्तों पोर्टल। जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक और प्रचारक कौन थे? श्री रविशंकर बताइएगा। जीने की कला यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक और प्रचारक श्री रविशंकर। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो AC वाडिया बताना होता है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन थे? AC वाडिया। लेजर का आविष्कार किसने किया था? TH मैमन ने किया था। लेजर के आविष्कारक का नाम है TH मैनन। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर क्या तैयार किया जाता है? साबुन हो जाएगा सही जवाब। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर क्या? साबुन सही जवाब हो जाएगा। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? ऑस्टिन ने। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन ऑस्टिन ने। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस ट्रस्ट ने शुरू किया? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट संस्था ने। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट संस्था। वीर सावरकर ने किस जेल में भारत का इतिहास लिखा? अंडमान के सेलुलर जेल की दीवार पर लिखा गया था। ठीक है। वीर सावरकर ने कौन से जेल में भारत का इतिहास? अंडमान के सेलुलर जेल की दीवार पर। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक का नाम है बर्ट्रेड रसेल। बर्ट्रेड रसेल याद रखिएगा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 14 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। किस शहर को बिग एप्पल भी कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं, USA है ना। किस शहर को बिग एप्पल? न्यूयॉर्क। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का मीनार किस शहर में है? गुंटूर शहर में है, आंध्र प्रदेश में। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का मीनार किस शहर में? गुंटूर शहर, आंध्र प्रदेश में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व करने का आधार, प्रतिनिधित्व किसके आधार पर दिया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर। एमिकस क्यूरी किसका मित्र होता है? बताइए। न्यायालय का मित्र होता है। एमिकस क्यूरी किसका मित्र है दोस्तों? न्यायालय का। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जंतु नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया। 18वीं सदी में लगता है लिखा गया था ना, कि 16वीं में। माय लाइफ किसकी आत्मकथा है? बिल
क्विंटन की हो जाएगा। माय लाइफ बिल क्लिंटन का हो जाएगा सही जवाब क्लिंटन। रहमान मैग्सेसे पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पे दोस्तों रहमान मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ के? तो फिलीपींस हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कैंसर के निदान में सहायता करता है। जीविती परीक्षण कैंसर के निदान में सहायता करता है, जिसे हम लोग बायोप्सी कहते हैं। दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि इलाके को बाइबिलियल गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है, याद रखिएगा। दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि के इलाके को बाइबिलियल गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में है? केरल राज्य में। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में? अच्छा, सिनेगॉग किसको कहते हैं दोस्तों, बता सकते हो आप? क्या बता चुके हैं बहुत बार इसके बारे में, बताइए किसे कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब से? 1962 से 1962 से हो जाएगा सही जवाब। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब से? 1962 से होगा। साउथ साउथ संवाद किससे जुड़ा है? तो विकासशील देशों में सहकारिता से संबंधित होता है साउथ साउथ संवाद। लंबी घास वाली पिरेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा के चरणोजेम मृदा कहते हैं उसे। लंबी घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? चरणोजेम मृदा कहते हैं। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? सल्फोनेट बताना होता है। कपड़ा और बर्तन को साफ करने के लिए जो प्रयुक्त डिटर्जेंट होता है उसमें सल्फोनेट होता है। बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हो ची मिन्ह ने किया था। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था हो ची मिन्ह ने। विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज पुस्तक वर्ष 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्या कह रहा है कि विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज पुस्तक 1954 में प्रकाशित हुई थी। पिक्रोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? घनत्व। किसका? पिक्रोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों? घनत्व मापने के लिए होता है। फ्रेंच क्रांति का आरंभ किसके पतन से हुआ था? तो बास्टिल के किले से पतन से हुआ था फ्रेंच क्रांति। फ्रेंच क्रांति का आरंभ किसके पतन से हुआ था? फ्रेंच क्रांति का, तो याद रखिएगा बास्टिल के किले के पतन। अच्छा, कब हुआ था दोस्तों पता है? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आगे देखने को मिल जाए, लेकिन आप जान लीजिए 9th का बुक खोलोगे स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। 1789 को हुआ था। ठीक है, लुई 16वें के विरोध में, जानते ही होंगे आप। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दिया गया? होम रूल आंदोलन के समय 1916 में बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसके द्वारा? BR अम्बेडकर के द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना अम्बेडकर साहब के द्वारा किया गया। परिमाण मूलक सुलाभ यानी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का अर्थ उत्पादन की इकाई लागत में कमी से होता है। परिमाण मूलक सुलभ पूछेगा, इसका अर्थ उत्पादन की इकाई लागत में कमी से होता है। प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक का नाम है J.M. कीन्ज ने लिखा है। किसने? J.M. कीन्ज ने लिखा है। फेमस पुस्तक कौन सा? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? तो विपणन और निरीक्षण निर्देशालय के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट से।
कोर्सिका द्वीप क्यों फेमस है? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या? जन्म, मृत्यु, किस लिए? कोर्सिका द्वीप क्यों फेमस है? सोच रहे हैं पीछे के बैकग्राउंड साउंड के बारे में, है ना। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोर्सिका ना बहुत बड़ा पर्वतीय भूमध्य सागरीय द्वीप है। फ्रांस के क्षेत्र के समूह के तहत ये आता है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी पूछेगा, अजेक्यो बता दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ भाषा पूछेगा, फ्रेंच और कोर्सिकन करके एक रोमांस मतलब भाषा होता है, वो चलता है यहाँ पर। कह रहे कि जेमिनी रॉय किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किए थे? चित्रकला यानी कि पेंटिंग के क्षेत्र में हो जाएगा। बताना है कि बलतोरा हिमनद किस पर्वतमाला में स्थित है दोस्तों? काराकोरम में होगा। बलतोरा हिमनद कहाँ पर है? काराकोरम में बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को, 21 सितंबर को मनता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार राष्ट्रीय क्या कह रहा है? शांति दिवस 21 सितंबर को। एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड के लेखक का नाम है दीपक चोपड़ा। एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड के लेखक दीपक चोपड़ा। RAF का मतलब होता है रैपिड एक्शन फोर्स, होता है ना RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका का उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? उसे हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका का उत्तक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहते हैं। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कारक हैंसेन बताना होता है। लेप्रोसी बेसिलस के आविष्कारक कौन है? हैंसेन। प्रकटित अधिमान सिद्धांत मतलब रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसके द्वारा? तो यहाँ पे P.A. सैमुएल्सन के द्वारा दिया गया था। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? व्यतिकरण हो जाएगा। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण है व्यतिकरण। मूत्र के स्रवन को बढ़ाने वाली औषधि का नाम है डायूरेटिक। मूत्र के स्रवन को बढ़ाने वाले औषधि को क्या कहते हैं दोस्तों? डायूरेटिक कहते हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है विमल जालान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक विमल जालान। अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन सेकेंड ने। किसका? अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण करवाए थे सूर्यवर्मन सेकेंड। अब दोस्तों आते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 20 पर। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? बताइए कहाँ पर? फैजाबाद में पूछा है। अहमदुल्ला आपको बताना होता है। अहमदुल्ला फैजाबाद में, ठीक है। कह रहा है कि पुस्तक नाम है इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? तो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। 2 और 3 दिसंबर को 1984 में ये घटित हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी, इस पे मूवी तो बन ही चुका है। एक मूवी है, लगता है कि राजपाल यादव का, अगर आप देख लियो तो अच्छी बात है, नहीं तो 1.5 घंटे के आसपास का मूवी है। अगर देखना हो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में तो ज़रूर देखिएगा। कह रहा है कि 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश को। न्यून तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता का। न्यून तापमान पैदा करने के लिए कौन से सिद्धांत का? अतिचालकता का। द लास्ट चाइल्ड के लेखक का नाम है मुल्कराज आनंद। क्या? तो द लास्ट चाइल्ड किसने? मुल्कराज आनंद ने लिखा है। बोरोबुदुर का फेमस मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, जावा इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर पूछेगा तो आपको जावा इंडोनेशिया में बताना है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत फेमस पुस्तक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम है एस राधाकृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एस राधाकृष्णन साहब के द्वारा लिखा गया है।
नीदरलैंड मतलब हॉलैंड की मुद्रा पूछेगा, गिल्डर बताइएगा। नीदरलैंड मतलब हॉलैंड की मुद्रा गिल्डर है। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल बताइएगा। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल है। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सबसे पहले कब? 1904 में आया था भारत में सहकारिता समिति अधिनियम। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉटर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित पुस्तक है। चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम है देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता संतति का लेखक देवकीनंदन खत्री बताइएगा। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? किंग जॉन ने किया था 1215 में। प्रसिद्ध जो मैग्ना कार्टा आपसे पूछेगा पर इंग्लैंड के कौन से राजा ने हस्ताक्षर किया था? किंग जॉन बताइएगा 1215 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक का नाम पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण साहब ने 17 मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को हुआ था, जयप्रकाश नारायण किए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है, पता है ना? 4 जुलाई को। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ये कथन है किसका? मार्शल का है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ये कथन है मार्शल का। नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। नई दिल्ली में है अंबेडकर स्टेडियम और क्यों फेमस है दोस्तों? फुटबॉल के लिए है। एक यहाँ पे छोटा सा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट सूचना आप सबों के लिए है। जो भी लोग एक सेकेंड रुक जाइए। 9576843550 इस नंबर को आप नोट कर लें। क्या है नंबर देने का रीज़न? तो सुनिए, 9576843550 व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहो तो मैसेज करिएगा। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी है, बिहार पुलिस है, इसके अलावे जिसमें कि आपका किरण वाला जो ऑल एग्ज़ाम स्पेशल बुक था, एडुटेरिया 7500 वाला बुक था, सारे बुक का पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। आज कल के लिए आपको 100 रुपीज़ में सारे पीडीएफ मिल जाएगा देखने को, ठीक है? 100 रुपये में आपको जितना भी पीडीएफ है, जिसमें कि दरोगा का जो भी सेट है, बिहार एसएससी का जो भी सेट है, एनसीईआरटी एससीईआरटी वाला जो सेट है, साथ ही साथ जो आपका एडुटेरिया 7500 प्लस एमसीक्यू वाला है, ये सारे प्रैक्टिस सेट पीडीएफ आपको 100 रुपये में 1 से 2 दिन के ऑफर के लिए है, मिल जाएगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे आपको भी नंबर दिया गया, उस नंबर पर आप मैसेज कर लीजिएगा, फिर उसका प्राइस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, नंबर मेरे पास नहीं है, कॉल वगैरह नहीं करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, रिप्लाई वगैरह आपको मिल जाएगा। क्रोना किस देश की मुद्रा है? स्वीडन का बताना होता है दोस्तों। क्रोना कौन से देश की मुद्रा है? स्वीडन हो जाएगा। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? नौकायान या फिर रोइंग में कहिए। वेलिंगटन ट्रॉफी करके है, कौन से खेल में? नौकायान में दिया जाता है। इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक पुपुल जयकर है। इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी नामक पुस्तक पुपुल जयकर। शांतिवन किसकी समाधि है? जवाहरलाल नेहरू साहब का है शांतिवन। एलिफेंटा पास कहाँ है? श्रीलंका में आपको बताना है। एलिफेंटा पास कहाँ है दोस्तों? श्रीलंका में है। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? राजीव गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी। मरीना बीच सागर तट है कहाँ? चेन्नई में है, बहुत फेमस है ना मरीना बीच, चेन्नई में है। ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग है? फेफड़े का होता है। ब्रोंकाइटिस कहाँ होता है? फेफड़ा में। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बीपी जो है वो घटता है। भारत का पहला अफगान शासक का नाम है बहलोल लोदी। भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी। आलमगीरनामा के लेखक थे मोहम्मद काजिम सिराजी। आलमगीरनामा के लेखक मोहम्मद काजिम सिराजी। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक गुन्नार
मिर्डल बताइएगा। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक गुन्नार मिर्डल। श्रीमद् भगवद गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखा है? संत ज्ञानेश्वर ने लिखा है। श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने? संत ज्ञानेश्वर ने। भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में? नागालैंड में। कौन सा? भैंसा सिंगी। मांसपेशियों में प्रमुख कौन सा प्रोटीन मिलेगा आपको? मायोसिन। किसमें? मांसपेशियों में प्रमुख कौन सा प्रोटीन? मायोसिन। झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना होगा। झीलों के अम्लीकरण होने का कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का बढ़ जाने की वजह से होता है। लाह किस वन का उत्पादन है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में आपको मिलेगा। लाह कहाँ मिलता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। भारत में सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम किस राज्य में है? चेन्नई। आपको बता देना है। भारत में सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम कहाँ? चेन्नई में। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता? तो तोरण का किला हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, सबसे पहले कहाँ? तोरण का किला हो जाएगा सही जवाब। पुरुषों की नपुंसकता मिटाने के लिए किस औषधि का प्रयोग? तो व्याग्रा करके आता है, याद रखिएगा व्याग्रा। समुद्र तब से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में स्थित है। समुद्र तल होगा। समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में स्थित देश का नाम है दोस्तों हॉलैंड। जल की कठोरता किस तरीके से मापा जाता है? तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक अनुमापन के तरीके से हो जाएगा। जल की कठोरता कौन से तरीके से? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक अनुमापन तकनीक हो जाएगा तरीके से। एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? सईद जाफरी की है। एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? सईद जाफरी की है। एंड्रोक्राइन ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? हार्मोन हो जाएगा। एंड्रोक्राइन ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? हार्मोन। भारत से बर्मा अलग हुआ था 1937 में, 1937 में। पारिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम किसने दिया? रेमंड लिंड्समैन ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम किसने? रेमंड लिंड्समैन ने दिया था। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछते हैं, बताइए तो अगले क्लास में आपको देखने को मिलेगा सेट में। बताइए कि कलकत्ता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी ना 1756 में, याद है? किसके शासनकाल में हुआ था? कौन था? मीर कासिम, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां? कौन? नाम पता हो तो कमेंट करके बताइए किसके समय में हुआ था। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। वीसी रॉय करके थे, उन्हीं के नाम पे ये दिया जाता है। गाइड पुस्तक के लेखक का नाम है R.K. नारायण। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. नारायण। गाइड पुस्तक लेखक। प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? धनपत राय। लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या है दोस्तों? धनपत राय है। तारों का टिमटिमाना तारों की अधिक दूरी तथा हवा के किस वजह से घनत्व में परिवर्तन के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना तारों की अधिक दूरी तथा हवा के किस कारण होता है? घनत्व में परिवर्तन के कारण। हवा का सबसे अधिक दबाव तब होता है जब हवा ठंडी और शुष्क हो। हवा का सबसे अधिक दबाव तब जब हवा ठंडी और शुष्क हो। ऊंची वनस्पति में गैमेट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? माइटोसिस की वजह से। ऊंची वनस्पति में गैमेट किसके द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों? तो माइटोसिस की वजह से हो जाएगा सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे क्लास नंबर 4 अपना हुआ समाप्त, जिसमें कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को देखा। आशा है कि आपको क्लास अच्छा लगा है। कुछ कहना होगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी सारा क्लास है, ज़रूर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को आप नहीं देख पाए हो टच करके अभी ही देख लीजिए। PDF के लिए 1-2 दिन का टाइम है, आपके पास मौका है,
पेड ग्रुप से जुड़ना हो, 100 रुपीज़ में सारे PDF लेकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हो।